तो आज हम जब छत पे गए तो देख रहे हैं, अपने छत के पौधों को देखने के लिए गए। ये ईंटा वहाँ से यहाँ उठ के आ गया है। ये तो तब भी ठीक पड़ा हुआ है, साफ सफाई इधर का सबका हो गया है। और जो मेरे दक्षिण की दिशा में पौधे, ये भी सब ठीक से ही रखा हुआ है, हरा भरा हो गया है, कलसी भी नहीं टूटा है। बट वहाँ क्या हुआ है, दो ये देखो सब गिरा पिरा टूटा हो गया है, टूट गया है मेरा कलसी। इसका तो पूरा आधा हो चुका है, और जो काला बाल्टी में था वो भी लाल दूध से गिरा हुआ है। ये तो पूरा कल से मेरा बीच से टूट के आधा हो गया। और यहाँ पे ये प्यारा गाछ है, शायद ये प्यारा गाछ है, और ये भी गिर के पड़ा हुआ है ऐसे ही। मैं 2 तल्ला में रहती हूँ, इसको उठाने के लिए कोई नहीं है, मुझे ही उठाना पड़ रहा है इसको। और ये जो कि मैंने लगाया भी नहीं है। खैर बात लगाने की नहीं है, लेकिन जो अपना पौधा लगाते हैं उनको ध्यान भी रखना चाहिए कि तूफ़ान के पास जब आता है तो उनका पौधा किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि मेरा पौधा किस तरीके से किस तरह से नहीं है। अभी ये देखो, ये दोनों गिर के पड़ा हुआ है। जिनका है उनको तो जो ये वाला पौधा है, वाइट फूल जिसमें आ रहा है, सफ़ेद फूल जिसमें आ रहा है, उनको तो मतलब ही नहीं है कि वो क्या है, तो ध्यान देना पड़ता है। अभी टूटा हुआ हिस्सा हम इसको निकाल देते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर टूटे हुए भाग को अलग करना ही ठीक रहेगा। और जिस तरह से टूटा है, पूरा मिट्टी इसका बाहर आ गया। अगर होगा तो हम कोई दूसरा इसमें लगा देंगे, लगा तो दिए फ़िलहाल। अब तो ये नहीं गिरना चाहिए। और इस लाल तुलसी का भी जो है, इसको भी अच्छे से रख ही दे रहे हैं। जो कि इसमें हैंडल है बाल्टी का, तो इसको उठाने में उतना तकलीफ़ तो नहीं होगा। और लग रहा है इसी की वजह से गिरा हुआ है, लेकिन कल से अपने आप गिरा नहीं, क्योंकि दोनों जगह से चपा हुआ। और ये उसका टूटा हिस्सा, हो सके तो अगर इसको रिनोवेट करके फिर से कुछ लगा सके तो इसमें लगा देंगे, सदाबहार या पोर्तुला का ऐसा ही कुछ लगाएंगे। और ये हालत है इतना टूट के। और देखो कितना सुंदर फूल आता है इसमें से, और यही सबसे ज़्यादा टूट गया है, लाल तुलसी। और सबको मैंने छत में एक साथ कर दिया था। और मेरे पौधों का क्या हाल है वो भी देखना ज़रूरी है कि कैसे है नहीं है। फ़िलहाल हम एक ईंटा लेकर जो टूटा कलसी उसका बैलेंस देते थे, ताकि ये हवा से फिर नहीं गिरे, इसलिए हम उसमें ईंटा लगा दे रहे हैं। अगर ऐसा ईंटा आपके पास हो तो आप भी लगा लो। पहले थोड़ा पीछे की तरफ ठेल दे रहे हैं हम उसको, फिर अब इसमें ईंटा लगा देंगे, ताकि जब हवा हो तो ये अब गिरे नहीं। ईंटा अच्छे से लगा के ये क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो गया मेरा ये पौधा, क्योंकि मेरा नहीं है फिर भी अपना पराया, पौधों में अपना पराया नहीं देख सकते, आराम से लगा लेते हैं। और ये पूरा पौधा लगा हुआ है, ये दूसरे का है, हम उसमें ध्यान नहीं देंगे। तो ये तो मेरा बागबानी है जो मैंने अपने से लगाया है। ये मेरा सांची कुमड़ो, जिसको एरगॉट बोलते हैं, सफ़ेद पेठा, ये उसका पौधा है। ये पूरा आगे की तरफ आ गया है, और इसको सीधा करने के लिए हम इसमें लकड़ी से इसको सीधा कर देते हैं, ताकि ये सीधा होगे, टेढ़ा नहीं होगा। नहीं तो ये ज़मीन में पूरा, ये तो ज़मीन पे ही उगता है, पर फिर भी और चींटी भी बहुत सारा लग गया है। इतना बारिश होने के बाद भी, मिट्टी गीली होने के बाद भी अभी भी चींटी दिख रहा है मेरे मिट्टी में, काफ़ी तरह का। अब देखना पड़ेगा कि ये चींटी को कैसे भगाएंगे। फ़िलहाल इसको सीधा कर लेते हैं। ये मेरा कोलियस का पौधा है, इसमें से अब फ्लावरिंग भी हो रहा है इसमें, और एलोवेरा का पौधा है। मेरे पास 2 तरह का कोलियस है, एक रेड ग्रीन में है जो मैंने अपने जन्मदिन पे लिया था। और कीड़ा है कि नहीं देख लेते हैं एक बार, कीड़ा चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपके पेड़ के आसपास कीड़ा है या नहीं है। बाकी पौधों को भी ठीक से देख ही लेते हैं कि उनका हाल ठीक है या नहीं है। जिनका होगा वो देखेंगे, फिर एक बार हम आए तो एक बार हम भी देख लेते हैं कि ये क्या नहीं है। ये रात रानी का पौधा है, इसका कल से बिल्कुल ठीक है, पर इसका जो है ना, इस ये टूट गया है। इससे सुंदर, बहुत बहुत सुंदर से पौधा होता है। और इसको मैंने सारे पौधों को ना एक तरफ कर दिया था, ताकि पानी देने में आसानी हो। ऐसे ना आप जब एक साथ रख देना तो सबको ऐसे अलग अलग कर दिया कीजिए, ताकि पौधे एक दूसरे से ना भिड़ नहीं जाए। एक दूसरे से होता है ना कि दोनों टहनियाँ लग के क्या होता है कि वो एक दूसरे से एकदम लग जाते हैं और उनको निकालना आसान होता है। तो आप ऐसे बीच बीच में सबको अलग करते रहें।
पौधे को एक बार देखना ज़रूरी है कि वो ठीक है या नहीं है। और जैसे कि ये मेरा कैक्टस का जो पौधा है उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो पानी निकालना पड़ेगा क्योंकि एक सक्लेंट प्लांट है जिसमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, जो कि एक हाथ के कैमरा और एक हाथ से निकालने के बावजूद भी कांटा मेरे हाथ में लग सकता है, तभी हम इसको निकाल देंगे। और ये भी मेरा खुद का पौधा नहीं है, जिनका है वो देख रहे कि नहीं देख रहे, बट अगर मेरे आँख में पड़ा है तो मैंने इसका पानी निकाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाने से पौधा ख़राब हो जाएगा। और इसमें पहले मिट्टी भी बहुत कम था, मैंने खुद से ही मिट्टी डाला है और ज़्यादा, तब उसके बाद भी क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल नहीं है, बस जिसको लगाना था लगा दिया है, इसमें ड्रेनेज होल नहीं है और इसीलिए इसमें पानी भर जाता है, तो इसीलिए बीच में पानी हटाना पड़ता है। बहुत मुश्किल से लगाया है ताकि इसमें बहुत काँटा है, और अगर बाल्टी जहाँ से पकड़ेंगे वहाँ से भी काँटा लग सकता है हाथ में, लेकिन फिर भी लगा रहे हैं क्योंकि पौधों से मेरे बहुत फ़ायदे हैं। अगर उनको ही ठीक नहीं रखेंगे तो फिर क्या ही हमारा होगा। सबको अलग करना ज़रूरी है, टहनी सबकी एक हो गई है ताकि अपना अपना इसका स्पेस हो और ये अपना कर पाए। तो आप भी अपने पौधों का इसी तरह ध्यान रखते रहिए।